महाबली, हमने देवताओं के राजा इंद्र और अन्य देवगण को स्वर्ग क्षेत्र में हर स्थान पर ढूंढा, किंतु उनका कहीं कोई पता नहीं चला। बहुत खोज करने पर स्वर्ग के एक कोने में देवताओं के एक गुरु बृहस्पति मिले हैं और हम इन्हें घेर कर आपके सम्मुख ले आए। देवताओं के गुरु? गुरु बृहस्पति? सेनापति, गुरुओं का और वृद्ध जनों का हम सम्मान करते हैं, ये भी हमारे लिए सम्माननीय है। छोड़ दो इन्हें। गुरु बृहस्पति, आप तो अवश्य जानते होंगे कि आपके शिष्य देवराज इंद्र कहाँ हैं? देवगुरु बृहस्पति, हमने सुना है कि आपके पास दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि है। दूसरों का हित और कल्याण चाहने वाले हर प्राणी के पास दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि होती है। आहा, फिर तो आप हमारा हित और कल्याण चाहते हुए अपने दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके ये बताएं कि इस समय देवराज इंद्र और देवगण कहाँ हैं? दैत्यराज, ये दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि तभी कार्य करते हैं जब उनका उपयोग हितकारी और कल्याणकारियों के लिए किया जाए। विनाश और विध्वंस के लिए कार्य करने वालों के लिए यह दिव्य ज्ञान और दिव्य दृष्टि कार्य करने से पीछे हट जाते हैं। गुरु, तुम क्या अब हमें भी गुरु ज्ञान दे रहे हो? नहीं चाहिए तुम्हारा ये ज्ञान। तुमसे प्रश्न किया गया है कि इस समय देवराज इंद्र और उसके साथी कहाँ हैं? केवल इस प्रश्न का उत्तर दो, बस। गुरु उत्तर नहीं, ज्ञान देता है और प्रश्न करता है। उत्तर तो केवल शिष्य देते हैं। तुम हमें उन देवताओं के विषय में बताते हो अथवा नहीं? मैं उनका गुरु हूँ, फिर भी नहीं जानता कि वे कहाँ हैं। तुम नहीं जानते? नहीं, यदि जानता तो भी बताता नहीं। हमारे आदेश के उल्लंघन करने का परिणाम जानते हो देवगुरु? दुष्परिणाम दुष्कर्मों का होता है दैत्यराज। दुष्टों और दुष्कर्मियों के आदेश का उल्लंघन करना कोई दुष्कर्म नहीं। हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। बुद्धि का अंश भीतर होता और ज्ञान का तनिक सा भी उजाला होता तो इस सत्य को मान लेते कि दुष्वृत्ति और दुर्व्यवहार के कारण हम समाप्त हो जाएंगे। किंतु बुद्धि, ज्ञान और उजाला तो स्वर्ग में प्रवेश करने से पूर्व ही तुमसे रूठ कर जा चुके हैं। तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है गुरु? मृत्यु के भय को साथ लेकर जीने वाले कभी गुरु नहीं हो सकते निशुंभ। मैं गुरु हूं तो यह स्पष्ट है कि मुझे मृत्यु का भय है ही नहीं। यह भी सुन लो कि गुरु हूं तो भविष्य का ज्ञान भी है, और तुम्हारा भविष्य यह है कि देवताओं को स्वर्ग पुनः प्राप्त अवश्य होगा और तुम एक दिव्य शक्ति के हाथों मारे जाओगे। उससे पहले तुम हमारे हाथों मारे जाओगे। अभी इसी समय। मूर्ख हो तुम दोनों। मुझ में अचानक अदृश्य होने की दिव्य शक्ति विद्यमान है। यदि मैं चाहता तो तुम्हारे इन असुर सैनिकों के हाथ ही न आता, किंतु तुम्हें सावधान करने का कर्तव्य पूरा करना था, इसीलिए यहां आया हूं। ये चेतावनी देने आया हूं कि समय रहते यदि तुमने अपने अत्याचार का मार्ग त्याग नहीं दिया तो तुम्हारा वरदान जो इस समय जलते हुए दीपक की भांति तुम्हारे जीवन को प्रकाश दे रहा है, तुम्हारे दुष्कर्मों की आंधी में बुझकर धुआं देने लगेगा और तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। देवर्षि, देवर्षि, हम आप ही को ढूंढ रहे थे ताकि मैं आपके लिए कोई आश्रम ढूंढ सकूं। हाँ, श्री हरि विष्णु की भी ऐसी ही इच्छा है कि आप हमें किसी ऋषि मुनि के आश्रम में ले जाएं। समय की बलिहारी है देवराज, समय की बलिहारी है।
समय कितना बलवान होता है, यह साक्षात आज प्रकट हो ही गया। वो कैसे देवर्षि? वो ऐसे देवराज, ऋषि मुनि यज्ञ करते हैं, आप देवताओं का आह्वान करते हैं आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए, और आज आपको ही उनके शरण में जाने और उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ी। समय की बलिहारी है देवराज, समय की बलिहारी। किया जा सकता है देवर्षि। भगवान श्री हरि विष्णु हमारे शुभचिंतक एवं रक्षक हैं। उनकी आज्ञा का पालन तो हमें करना ही होगा। भगवान श्री हरि ने यह भी कहा है कि एकमात्र आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। जब मेरे आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु ने ये कहा है तो मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। आप आए मेरे साथ, मैं आपको शौनक ऋषि के आश्रम में ले चलता हूं। वो देखो देवराज, वो सामने दिखाई दे रहा है, यही शौनक ऋषि का आश्रम है। देवर्षि, यही स्थान सुरक्षित एवं उपयुक्त दिखाई देता है। किंतु देवराज, आपका ये वेश उपयुक्त नहीं है। ऋषि के आश्रम में शरण पाने के लिए आपका ये देवरूप अवरोधक हो सकता है। अवरोधक हो सकता है? हाँ देवराज, आप सभी को ऋषि रूप धारण करना होगा, तभी आश्रम में शरण पाना संभव होगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नारायण नारायण। अच्छा तो ये बात है, अभी दैत्यराज को सूचित करता हूं। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। नारायण नारायण। ऋषि शौनक को नारद का प्रणाम। आइए देवर्षि नारद, पधारिए, स्वागत है आपका। ऋषि शौनक, ये सभी ऋषि संकट में फंसे हुए हैं, कृपया आप इन्हें अपनी शरण में ले लें। ये आपकी यज्ञ कार्य में सहायता करेंगे। आप लोग कहां से आ रहे हैं? क्या संकट आ पड़ा है आप लोगों पर? जी ऋषिवर, हम संकट से आ रहे हैं और अब हम संकट मुक्त होना चाहते हैं, इसीलिए हम आपकी शरण में। किंतु आप आ कहां से रहे हैं? ऋषिवर, इनके आश्रम पर राक्षसों का आक्रमण हुआ था। अत्यंत कष्ट और कठिनाई से ये अपने प्राण बचाकर यहाँ तक आ सके हैं। आपका शुभ नाम? नाम? हाँ, नाम है। नाम नारायण नारायण। इनका नाम है ऋषि पुरेंद्र। हाँ। इनका नाम है ऋषि पावक, और ये है ऋषि वरिधि और मरुत। कृपया आप इन पर कृपा करें। देवर्षि नारद, आप इन्हें अपने साथ लाए हैं और फिर ये संकटग्रस्त हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें मुझे अपने साथ रखने में क्या आपत्ति हो सकती है? अब आप सभी ऋषिगण मिलकर ऋषि शौनक के साथ यज्ञ कार्य में सम्मिलित हो जाएं। अवश्य अवश्य। महाशक्तिशाली महाबली दैत्यराज शुंभ की जय। महाशक्तिशाली दैत्यराज निशुंभ की जय। कहो गुप्तचर, क्या समाचार लाए हो? समाचार शुभ नहीं है दैत्यराज शुंभ। शुंभ को शुभ अशुभ सभी प्रकार के समाचार सुनने का अभ्यास हो चुका है। तुम समाचार कहो। इंद्र और देवताओं ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र आरंभ कर दिया है। वे नारद के साथ ऋषि बनकर एक आश्रम में पहुंच गए हैं। इंद्र, हम नष्ट कर देंगे इन देवताओं को। गुप्तचर, सैनिकों को लेकर तुरंत जाओ और आश्रम से इंद्र और देवताओं को बंदी बनाकर ले आओ। जाओ। आपकी आज्ञा का पालन होगा दैत्यराज। सैनिकों चलो। महाबली दैत्यराज शुंभ की जय। दैत्यराज निशुंभ की जय। ओम इंद्राय स्वाहा।
आश्रम में इंद्र और देवगण ऋषि बनकर छिपे हुए हैं। और हम उन्हें इस वेश में पहचानेंगे कैसे? हमारे लिए तो दुविधा हो गई। कोई दुविधा नहीं, हम मारेंगे देवताओं को। पर कैसे? हमें कैसे पता लगेगा कि यही ऋषि देवता हैं? आवश्यकता ही नहीं है, जो सामने आए उसे मारो, वध कर दो उसका। उत्तम उपाय है। इन ऋषियों ने अपना वेश देकर देवताओं को छिपाया है, तो अब इन्हें भी दंड मिलना ही चाहिए। हाँ, हम सामने आए सभी ऋषियों का वध कर देंगे। उनमें से जो देवता होंगे वो भी मारे जाएंगे। किंतु निर्दोष ऋषियों को मारने की आवश्यकता भी क्या है? हम राक्षस हैं, राक्षस। दोषियों और निर्दोष के विषय में विचार करना हमारा काम है क्या? और यदि हम ऋषियों को नहीं मारते तो देवताओं को पहचानेंगे कैसे? मानवों और देवताओं में ही प्रथा होती है दोषियों को दंड देने की, हम राक्षसों में नहीं। और यदि हम यहाँ से देवताओं को बिना मारे लौटे तो क्या दैत्य राज शुंभ निशुंभ हमें जीवित छोड़ देंगे? कभी नहीं छोड़ेंगे। अब अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ो। सभी ऋषि मुनियों को मृत्यु दंड दे दो। आगे बढ़ो। दुष्ट के सामने से हटोगे तो वो डट जाएगा, यदि तुम डट गए तो वो हट जाएगा। डट जाओ, सामना करो। सबसे अधिक दुष्ट ऋषि यही है, सबसे पहले इसका वध करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ऋषिवर शौनिक की, ऋषिवर शौनिक की, ऋषिवर शौनिक की। रक्षा करो दैत्यराज, रक्षा करो, रक्षा करो दैत्यराज, रक्षा करो, रक्षा करो दैत्यराज, रक्षा करो। दैत्यराज, अनर्थ हो गया। बंद करो ये प्रलाप और जो हुआ स्पष्ट कहो। दैत्यराज, जो सैनिक इंद्र और देवगण को बंदी बनाने के लिए शौनक आश्रम गए थे, वे सब शौनक ऋषि के श्राप से भस्म हो चुके हैं। सेनापति महोसुर, आज्ञा करें दैत्यराज। मिटा डालो उन ऋषि मुनियों को। पृथ्वी पर एक भी ऋषि मुनि शेष नहीं रहे। समाप्त कर दो उन सबको। आपकी आज्ञा का पालन होगा दैत्यराज। चलो सैनिकों, स्वर्गाधिपति दैत्यराज शुंभ की, दैत्यराज निशुंभ की। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
भोलेनाथ, माता पार्वती के दर्शन नहीं हुए। हम कब तक उनके दर्शन से वंचित रहेंगे? वे तपस्यारत हैं। वे तपस्यारत हैं? और वे तब तक नहीं लौटेंगी जब तक उनकी तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती। अब इस विषय में कोई भी प्रश्न करना व्यर्थ होगा। कृपा करके प्रभु बताएं, वे कहां तपस्या कर रही हैं? हम वहीं जाकर उनके दर्शन कर लेंगे। कहा ना नंदी, यह जानकर तुम्हें अभी कोई लाभ नहीं होगा। जब तक वे नहीं लौट आती तब तक उनकी प्रतीक्षा करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसी के समझाने का कोई असर नहीं। देवी पार्वती अपनी हट पर अड़ी, पहले की भांति तपस्या में लीन है। एक बार हम फिर प्रयत्न करके देखते हैं। पार्वती, देवी पार्वती, पार्वती आंखें खोलो, आंखें खोलो देवी पार्वती। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। पार्वती, यदि तुम ये समझती हो कि तुम्हारे इस श्याम वर्ण का कारण हम हैं, तो हम इसे स्वीकार करते हैं। परंतु अब ये एकांत तपस्या छोड़ो और हमारे साथ कैलाश लौट चलो। देवी पार्वती, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। आंखें खोलो और पहले की भांति हमें प्रीति भाव से देखो। तो तुम आंखें नहीं खोलोगी, पर इतना तो जानती हो कि हम नटराज भी हैं। अपनी संगीत नृत्य कला का प्रदर्शन करके हम तुम्हें आंखें खोलने पर विवश कर सकते हैं।
भगवान भोलेनाथ के प्रयत्न के पश्चात भी मां पार्वती तपस्या में लीन रही। ये भी शिवलीला ही थी। इस शिवलीला के कारण ही दूसरी ओर क्रूर और अत्याचारी शुंभ निशुंभ व राक्षसगण निरंतर निर्दोष भोले ऋषि मुनियों पर अत्याचार करते रहे तथा इन ऋषि मुनियों की करुण पुकार समस्त जगत में गूंज उठी। ब्रह्मदेव! देवी सरस्वती, शुंभ निशुंभ के अत्याचार अपनी चरम सीमा तक पहुंच गए हैं। हमें शीघ्र ही कैलाश जाना होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ब्रह्मदेव, हमने आपकी इच्छा का सम्मान करते हुए, देवी पार्वती से रुक्ष व्यवहार करते हुए उन्हें काली कहा। अब आप उनकी तपस्या सफल करके शुंभ निशुंभ के अंत का उपाय करें। जैसी आपकी इच्छा देवेश्वर। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे। देवी पार्वती। ब्रह्मदेव प्रणाम। देवी पार्वती, आपकी तपस्या सफल हुई। आपने मेरी पुकार पर मुझे दर्शन देने की कृपा की, इससे मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। किंतु तपस्या की सफलता तब मानी जाएगी ब्रह्मदेव, जब आप मुझे मेरा पूर्व वर्ण और रूप पुनः प्रदान करेंगे। मैं शिवाज्ञा से इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ प्रकट हुआ हूँ देवी। यदि आप शिवाज्ञा से यहाँ प्रकट हुए हैं, तो मुझे इतना बताने की कृपा और करें कि क्या मुझे काली का रूप भी शिवेच्छा से ही मिला था? ब्रह्मदेव, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। अब मैं क्या उत्तर दूं देवी? आप स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं। आप ये भी जानती हैं कि कोई भी कार्य शिवेच्छा के बिना नहीं होता। ब्रह्मदेव, कृपा कर मुझे ये बताएं कि क्या थी वो शिवेच्छा जिसके कारण मुझे श्याम वर्ण प्राप्त हुआ और ये कठोर यातना भुगतनी पड़ी। बताएं ब्रह्मदेव, बताएं। ये यातना नहीं, एक कर्तव्य था देवी। अब मेरे वरदान के साथ वो कर्तव्य पूर्ण होने जा रहा है। कर्तव्य पूर्ण होने जा रहा है? वरदान से? हाँ देवी, मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि आपके श्याम वर्ण से श्याम वर्ण वाली एक अजन्मा दिव्य कन्या उत्पन्न हुई और आपको अपना गौरवर्ण एवं रूप पुनः प्राप्त हो। देवी, आपसे उत्पन्न इस अजन्मा दिव्य कन्या का नाम कौशिकी है। कौशिकी? हाँ, कौशिकी। यही कौशिकी
पृथ्वी पर अत्याचारों की सीमा लांघ जाने वाले शुम निशुम के अंत का कारण बनेगी। अर्थात मुझे काली बनाने का उद्देश्य कौशिकी को प्रकट करना था। आप स्वयं जानती हैं देवी पार्वती कि शिव की लीला सदैव अद्भुत होती है। देवी कौशिकी, आप इसी पर्वत के सामने वाले शिखर पर निवास करें। घटना प्रवाह और समय की गति के साथ शुम निशुम अपने वध के लिए प्रेरित होकर आपके सम्मुख स्वयं आ जाएंगे। देवी पार्वती, शिवजी शिवगण सहित कैलाश पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ब्रह्मदेव, अब तो कैलाश यथाशीघ्र पहुंचना आवश्यक हो गया है। और ब्रह्मदेव, मैं भी आपके आदेशानुसार इसी पर्वत शिखर पर निवास करूंगी। मेरी मंगल कामनाएं आप दोनों के साथ। शुभम भवतु। पुत्री कौशिकी, सामने शिखर पर अपना प्रासाद बनाकर निर्भय होकर रहो। तुम भी शक्ति का प्रतीक हो, और यदि मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो मुझे स्मरण करना, मैं अवश्य आऊंगी। मुझे यहाँ रहकर विधि की इच्छा और अपने दायित्व को पूरा करना ही होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। परम शक्ति स्वरूपिणी महादेवी कौशिकी की जय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। माता पार्वती की जय, माता पार्वती की जय। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय, भगवान शिव शंकर की जय। देवाधिदेव महादेव की जय, माता पार्वती की जय। कैलाश पर आनंद फिर से व्याप्त हो गया है। आनंद ही भैया, भगवान शिव और माता पार्वती के बिना कैलाश सूना हो गया था। अतीत की पीड़ा भूल जाओ, वर्तमान का आनंद लो और गौरी शंकर की जय बोलो। कैलाशपति महेश्वर की जय, माता पार्वती की जय। देवी पार्वती, ऐसा प्रतीत होता है कि एक अंतराल के पश्चात हम कैलाश पर आए। हाँ स्वामी, ऐसा प्रतीत होता है हमारे यहाँ पुनः आने से यहाँ का कोना कोना हर्षित और पुलकित हो रहा है। लगता है हमारे पुनरागमन से यहाँ का पवन भी नृत्य कर रहा है। प्रसन्न और पुलकित होकर पवन नृत्य मग्न है। प्रसन्न तो हम भी क्यों ना नृत्य करें? अर्थात मैं आपके साथ नृत्य करूं? आप तो नटराज हैं। मैं कब तक नृत्य में आपका साथ दे सकूंगी? मैं शिव हूं, तो तुम भी शक्ति हो। जब नृत्य में मग्न हो जाएंगे
तो साथ और संग बना रहेगा। शक्ति
चलती सृष्टि सारी। हर एक मंत्र का सार यही है। हर एक मंत्र का सार यही है। निराकार साकार यही है। शिव शक्ति नृत्य मगन है। शिव शक्ति नृत्य मगन है। हर्षित पुलकित धरा गगन है। शिव शक्ति नृत्य मगन है। शिव शंकर की देवी, तुम्हारे ये वाहन हमारे गणों को भयभीत कर रहा है, अतः तुम इसका कुछ उपाय करो। स्वामी, सत्य तो यही है कि ये आपकी इच्छा से ही देव से बाघ बनकर मेरी सेवा में आया है। अब आपकी इच्छा अनुसार ही मैं इसे गणाध्यक्ष का रूप प्रदान करूंगी और इसका नाम सोमनंदी होगा। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को प्रणाम। भगवान, बाघ बनने का मेरा उद्देश्य तपस्या के समय माता की सेवा और सुरक्षा करना ही था। वो कार्य तो पूर्ण हुआ, किंतु मैं माता की सेवा से मुक्त होना नहीं चाहता। भगवान, अब क्या सेवा करोगे सोमनंदी? अब मैं सदा सदा के लिए माता पार्वती के अंतपुर के द्वारपाल बन के रहूंगा। भगवान, गणाध्यक्ष नंदी, सोमनंदी अब तुम्हारा साथी है। देवी पार्वती की सेवा में इन्हें सहयोग प्रदान करना तुम्हारा कर्तव्य है। सोमनंदी के रूप में नया साथी पाके मेरा मन बहुत प्रसन्न है भोलेनाथ। माता पार्वती की सेवा में अब कोई त्रुटि नहीं रहेगी भोलेनाथ। नारायण ओम नमः शिवाय। कल्याण भव। हे सत्पुरुष, मैं आपको प्रथम बार यहाँ देख रहा हूँ। क्या आप अपना परिचय देने का कष्ट करेंगे? नारद, यदि तुम अपनी दिव्य दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें तुरंत ज्ञात हो जाएगा कि ये देवी पार्वती का वाहन वही बाघ है जिसने। समझ गया भोलेनाथ, मैं समझ गया। आपके चरणों में आकर माता पार्वती के वाहन का भयानक रूप सौम्य रूप में परिवर्तित हो गया। मैं समझ गया। और इस गण का नाम सोमनंदी है। उत्तम, अति उत्तम। भगवान भोलेनाथ के गणाध्यक्ष नंदी महाराज और आपके गणाध्यक्ष सोमनंदी, दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी। वो तो अच्छी रहेगी ही, अब ये भी अच्छा रहेगा यदि तुम अपने यहाँ आने का उद्देश्य स्पष्ट करो। हाँ नारद, बिना उद्देश्य तो आप कभी आते नहीं। माता, मेरे आने का सदा एक ही उद्देश्य होता है, और वो ये है कि भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से दुखियों का दुख दूर करना। इस बार किन दुखियों के विषय में कहने आए हो? माता, क्या आप शरणार्थी देवताओं और शुंभ निशुंभ के अत्याचारों से परिचित नहीं हैं? हे भोलेनाथ, अब यह दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आप कुछ उपाय करें। नारद, अजन्मा गौरी पुत्री कौशिकी का अवतार किस लिए हुआ है? इस सत्य से तो तुम अनभिज्ञ नहीं हो। इसीलिए दुख से उबरने के लिए
देवताओं के लिए यही उचित होगा कि वे उनकी शरण ग्रहण करें। शक्ति स्वरूपा माता, भगवान भोलेनाथ के इस परामर्श में क्या आपकी भी सहमति है? नारद, संपूर्ण कार्य तो दोनों की सहमति से ही पूर्ण होते हैं। मुझसे उत्पन्न कौशिकी को मैं समय समय पर पूर्ण सहायता प्रदान करूंगी। इस ओर से तुम निश्चिंत रहो। ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। जब मैं इन देवताओं से बचकर रहना चाहता हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे चले आते हैं, और जब मैं इन देवताओं के हित के लिए इन्हें ढूंढता हूँ तो ये दिखाई नहीं देते। नारायण नारायण। मैं तो ये चाहता था कि इन देवताओं को उनकी दुख निवृत्ति का उपाय बताऊं, पर किसे बताऊं और कैसे बताऊं? किंतु मैंने प्रयत्न किया है। अब उपाय ना बताने का दोष मुझ पर नहीं। मैं तो चला भगवान श्री हरि विष्णु देवर्षि, उपाय बताएं, हमें निवृत्त होने का उपाय बताएं। हम तो स्वयं आपको खोजते हुए इधर उधर भटक रहे हैं। नारायण नारायण। यदि आप मुझे ढूंढते हुए इधर उधर भटक रहे थे तो मुझे आप दिखाई क्यों नहीं दिए? सत्य तो ये है देवऋषि कि शुंभ निशुंभ के अत्याचारी राक्षसों से बचने के लिए हम अदृश्य होने के लिए विशेष शक्तियों का प्रयोग करते रहते हैं। यदि आप अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करते तो हम आपको अवश्य दिखाई देते। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। देवर्षि, आप भी अदृश्य हो जाए, अन्यथा वे आप पर भी प्रहार करेंगे। नारायण नारायण। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। स्वर्ग विजेता दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। देवर्षि, इस संकट की मुक्ति के लिए हम क्या करें? भगवान भोलेनाथ ने परामर्श दिया है कि आप माता पार्वती से उत्पन्न देवी कौशिकी की शरण में जाएं। देवी कौशिकी की शरण में जाएं? हाँ, शुंभ निशुंभ का अंत उन्हीं के हाथों होगा और माता पार्वती इस महान कार्य में उनकी सहायता करेंगी। बताएं देवर्षि, देवी कौशिकी कहाँ मिलेंगी? हम इसी समय उनकी शरण में जाना चाहते हैं। हिमालय के उच्च शिखर पर उनका महालय है। आप चलें मेरे साथ। मैं भी देवी कौशिकी के दर्शन के लिए अति उत्सुक हूँ। देवी कौशिकी की जय। शक्ति स्वरूपिणी महादेवी कौशिकी की जय। शक्ति स्वरूपिणी महादेवी कौशिकी की जय। स्वरूपिणी महादेवी कौशिकी की जय। ये महादेवी कौशिकी है कौन? महादेवी कौशिकी की जय। शक्ति स्वरूपिणी 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 महादेवी कौशिकी की जय। महादेवी कौशिकी, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार आप ही उन दुष्ट असुरों का संहार कर सकती हैं। ये असुर बार बार आकर हमारे यज्ञ तथा धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा पहुंचाते हैं। शुंभ निशुंभ को महापराक्रमी तथा सर्वशक्तिमान सिद्ध करने के लिए हम पर अत्याचार करते हैं। इन असुरों का नाश करके धर्म की रक्षा करिए महादेवी कौशिकी। असुरवीरों, ये ऋषि मुनि हमारा अंत करना चाहते हैं। अब तुरंत हमें इन ऋषि मुनियों का अंत करना होगा। समाप्त करना इन सबको।
एवं धर्मनिष्ठ ऋषिगण, अब आप दुष्ट असुरों से कदापि भयभीत न हो। जब जब ये दुष्ट आप पर प्रहार करेंगे, तब तब मैं आपकी रक्षा करूंगी। शक्ति स्वरूपिणी महादेवी कौशिकी की जय। शक्ति स्वरूपिणी महादेवी कौशिकी की जय। देवराज, अब तो आपने देवी कौशिकी का महालय देख ही लिया। देवर्षि, देवी के दर्शन करके हम धन्य हुए। अब हम उनसे निवेदन करेंगे कि शुंभ निशुंभ का संहार करके शीघ्र ही हमें हमारे स्वर्ग की प्राप्ति करवाएं। नारायण नारायण। स्वर्ग की प्राप्ति इतनी सरलता से नहीं होती देवराज, उसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। स्वर्गाधिपति दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। 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 स्वर्ग की सुविख्यात अप्सराओं, नृत्य कर हमारा मनोरंजन करो। हम अप्सराओं के मुख पर विषाद की कुरूपता नहीं, प्रसन्नता का सौंदर्य देखना चाहते हैं। भैया, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि अप्सराएं कभी भी हमारे सामने प्रसन्नता पूर्वक सुंदर नृत्य नहीं करेंगी। देवराज और देवगण का वियोग इन्हें सदा सताता रहता है। इससे तो अच्छा है कि हम इन्हें स्वर्ग से निकालकर बाहर करें। भैया निशुंभ, यदि हमने ऐसा किया तो हमारा मनोरंजन कौन करेगा? हम स्वर्ग का सुख कैसे भोगेंगे? स्वर्ग विजयी असुराधिपति शुंभ निशुंभ की जय हो। जय हो दैत्यराज शुंभ निशुंभ की। महासुर, तुम्हारी सेना के अन्य सैनिक कहां हैं? अब मैं क्या बताऊं दैत्यराज? जो सत्य है वही बताओ। सत्य तो यह है दैत्यराज कि हमारे सैनिक उस परम सुंदरी पर निछावर हो गए। सुंदरी? कौन सुंदरी? और वो सुंदरी पर न्यौछावर कैसे हो गए? ये कार्य तो हम करते हैं। हाँ, कौन है वो सुंदरी? शीघ्र हमें बताओ, ताकि हम भी शीघ्रता से उस पर न्यौछावर हो सके। नहीं नहीं दैत्यराज, आप ऐसा ना करें। महासुर, हमें जो करना है हम कर ही लेंगे। तुम केवल इतना बताओ कि वो सुंदरी कौन है, उसका नाम क्या है और वो कहां रहती है? दैत्यराज, मैं आपके तीनों प्रश्नों में से प्रथम प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। क्यों? मैं जानता ही नहीं कि वो सुंदरी कौन है। हाँ, आपके शेष दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं देता हूं दैत्यराज। शीघ्र कहते क्यों नहीं जो कहना है? दैत्यराज, मैं सैनिकों के साथ देवताओं को खोजता सूंघता जा रहा था कि एक आश्रम में ऋषि मुनि एकत्र होकर देवी कौशिकी से हम असुरों का अंत करने की प्रार्थना कर रहे थे, उसकी जय जयकार बोल रहे थे। ये सब देख सुनकर हमें सहन न हुआ और हमने ऋषि मुनियों पर आक्रमण कर दिया। वहीं देवी कौशिकी प्रकट हो गई और हमारे सारे सैनिकों का वध कर डाला। क्या उस स्त्री ने हमारे असुर सैनिकों का वध कर दिया? उसे केवल स्त्री न कहें दैत्यराज,
वह तो 16 श्रृंगार से पूर्ण परम सुंदरी थी, ऐसी सौंदर्यमय, रूपवती और लावण्यमय रूप सी विधाता ने भी इससे पूर्व ऐसी सुंदरी कभी नहीं बनाई होगी और भविष्य में बनाएंगे भी नहीं। पर तुमने तो अभी अभी कहा कि सैनिक उस सुंदरी पर न्यौछावर हो गए। वही हुआ सुरराज, वही हुआ। हमारे सैनिक प्रहार करना भूलकर उस सुंदरी का सौंदर्य देखने लगे, किंतु उसने दोनों हाथों से खड़ग चलाकर रूप का रसपान करते हमारे सैनिकों को घास और पत्तों की भांति काट ही डाला। यदि हमारे सैनिक उस सुंदरी के रूप का रसपान न करते तो आज मारे भी न जाते। इसीलिए तो कहता हूं कि वे उस रूपसी के रूप पर न्यौछावर हो गए। पर आप उस सुंदरी पर न्यौछावर होने की भूल न करना, नहीं तो हमारा क्या होगा दैत्यराज। प्रलाप बंद करो मोहासुर। कभी कहते हो वो परम सुंदरी है, कभी कहते हो उसके दोनों हाथों में खड़ग थे। हाँ सुराज, एक बार तो ये महासुर भी मुंह में पड़कर सम्मोहित हो गया था उसका रूप देखकर, किंतु मैंने उसके दोनों हाथों में खड़ग देखा तो मैं वृक्ष की ओट में हो गया। वृक्ष की ओट में ना हो जाता तो आप तक उस सुंदरी की सूचना लेकर भी नहीं आ पाता दैत्यराज। बस बस, बहुत हो चुका तुम्हारा ये रोना धोना। हमारे जो सैनिक मारे गए उनका शोक करना व्यर्थ है। महासुर, तुम हमें उस सुंदरी के विषय में बताओ। क्या बताऊं उस सुंदरी, उस मोहिनी और रूपसी के विषय में। यदि सहस्त्र अप्सराओं को, नहीं, सहस्त्र नहीं, हाँ, एक लक्ष्य, नहीं, लक्ष्य भी नहीं, कोटि अप्सराओं के सौंदर्य को निचोड़ने के बाद जो सौंदर्य बनेगा वो भी देवी कौशिकी के सौंदर्य से कम ही होगा। और दैत्यराज, उसके नेत्र, कटार नुमा नेत्र, ऐसा लगता था देखकर कि विधाता ने वह देखने के लिए नहीं, सम्मोहन करने के लिए बनाए हैं। और विधाता को ऐसे नेत्र बनाने में युग के युग लग गए होंगे। ऐसे सुंदर और आकर्षक नेत्र थे उस मां सुंदरी कौशिकी के। आगे कहो मोहासुर, आगे कहो। कहना तो बहुत कुछ चाह रहा हूं दैत्यराज, और कहने को बहुत कुछ है भी, किंतु शब्द ही नहीं मिले। जितने मिले हैं उन्हीं शब्दों के आधार पर एक रहस्यमय बात बता रहा हूं उस सुंदरी के बारे में। उसकी नासिका देखकर शुक्रराज भी लज्जा जाए। ऐसी गोल घुमावदार नासिका है, ऐसा लगता है जैसे समतल भूमि में कोई पर्वत शिखर उठाए खड़ा है। तुम रुक क्यों जाते हो बार बार मोहासुर? शब्दों की कमी के कारण दैत्यराज, शब्दों की कमी के कारण मेरा मन तो रुकना ही नहीं चाहता, किंतु मेरी वाणी रुक जाती है शब्दों की कमी के कारण। हाँ तो दैत्यराज, मैं कह रहा था कि उस सुंदर कौशिकी का ललाट ऐसा दमकता था जैसे काली घटा के नीचे कोई समतल भूखंड दमकता हो। उसकी केश राशि देखकर अमावस्या का भ्रम होता था। उसकी दंत पंक्ति देखकर तो ऐसा लगता था जैसे मेघों के बीच में दामिनी दमकती हो। उसकी बाहें जैसे कमल नाल, वाह, उसकी चाल जैसे हंस की चाल। दैत्यराज, आगे कहो मोहासुर। तुम तो कह रहे थे शब्द है ही नहीं तुम्हारे पास। तुमने तो शब्दों से उस सुंदरी का चित्र ही बना डाला मोहासुर। ये सब तो आपकी कृपा से संभव हुआ है दैत्यराज। मेरे शब्दों में आपने उस सुंदरी का चित्र देख लिया। मेरा परिश्रम सफल हो गया दैत्यराज।
दैत्यराज शुंभ निशुंभ सेनापति मोहासुर के मुख से कौशिकी के रूप का सजीव वर्णन सुनकर अट्टहास करते हैं। कौशिकी के रूप का वर्णन सुनकर सभी सम्मोहित हो जाते हैं। दूसरी ओर दैत्य गुरु शुक्राचार्य शुंभ निशुंभ की सुरक्षा के लिए महायज्ञ कर रहे हैं। वो शक्तियों का आवाहन करते हैं। दैत्य शक्ति विजय भव स्वाहा। दैत्य शक्ति विजय भव स्वाहा। हे जगत में विद्यमान शक्तिशाली दैत्यों, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ। दैत्य जाति के उत्थान के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। इसलिए हे शक्तिशाली दैत्यों, पृथ्वी पर आ जाओ। शुक्राचार्य तुम्हें पुकारता है, पृथ्वी पर आ जाओ। क्या मेरी सिद्धियां प्रभावहीन हो गई? क्या नए असुरों की उत्पत्ति हेतु की गई मेरी तपस्या सर्वथा व्यर्थ हो गई? इन आहुतियों का कोई प्रभाव दिखाई क्यों नहीं देता? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, पाताल से पृथ्वी तक आने में समय तो लगता ही है। आपका आह्वान हम तक पहुंचा और हम पाताल से उठकर आपके यज्ञ कुंड से पृथ्वी पर आ गए। अपनी निर्दोषता बताने से पहले तुम्हें अपना नाम बताना मेरा नाम चंड। तेरे नाम की भयंकरता से प्राणियों के प्राण सूख जाते हैं। और मैं मुंड, मेरी हिलती हुई मुंडी देखकर प्राणियों के शरीर में रक्त संचार रुक जाता है। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मैं सुग्रीव भी आपके आह्वान पर प्रकट हुआ हूं। तुम्हारी विशेषता क्या है? गुरुवर, बुद्धिमान दैत्य होने के नाते मैं शक्ति की अपेक्षा बुद्धि का अधिक प्रयोग करता हूं। कृपा करके बताएं कि मुझे क्या करना होगा। शक्तिमान और बुद्धिमान दैत्यों के प्रकट होने से मेरा आह्वान सफल है, किंतु मुझे शक्तिमान और वरदानी दैत्यों शुंभ निशुंभ के भविष्य की चिंता है। क्रोध, भावावेश और उत्तेजना में वे कभी भी कोई भी अनुचित कार्य कर सकते हैं। तुम सभी का यह दायित्व है कि तुम स्वर्ग जाकर उन्हें उचित परामर्श देकर उनकी सहायता करो। चंड, मुंड, तुम दोनों को अपनी युक्ति और शक्ति का प्रयोग करना है। दैत्य गुरु, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। शुंभ और निशुंभ की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और सुग्रीव, तुम्हें अपनी बुद्धि। दैत्य गुरु, अब आप उनकी चिंता से मुक्त हो जाएं। हम चिंता से मुक्त कैसे हो सकते हैं? हम दैत्य गुरु हैं। दैत्यों की रक्षा और उत्थान का दायित्व हमारा है। जब तक दायित्व है तब तक चिंता है, और चिंता ये है कि शुंभ निशुंभ की आसुरी वृत्ति दिनों दिन बढ़ती ही जाएगी। परिणाम स्वरूप एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि उनके मन की वासना उन्हें महाशक्ति के पास खींच ले जाएगी।